करेंगे। तो आइए हम फिलिपियों की पत्री का आरंभ करते हैं और उसकी 1 आयत से पहला अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 1 और उसकी 1 आयत से हम 10 आयत तक पढ़ेंगे और फिर प्रभु ने चाहा तो आगे कुछ बातों को भी देखेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय 1 आयत से 10 आयत तक 11 आयत तक पढ़ने में कोई भी मदद करे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस ने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें मैं परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से भी उत्तम बातों के लिए प्रिय जानो और मसीह के दिन सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और इसलिए कि ये जरूरी है कि हम इस पत्री को अच्छे से समझें, तो इसके संदर्भ को और फिलिपी नगर की कलीसिया को और उसके बारे में कुछ आवश्यक बातें हमें जानना जरूरी है, ताकि जब हम आगे मनन करते हैं तो वो हमें सहायता करेगी। तो सबसे पहले हम फिलिपी शहर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि फिलिपी शहर जो है मकुदुनिया प्रांत का एक प्रमुख शहर था, है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी मकुदुनिया प्रांत का एक शहर है। ठीक उसी प्रकार ये जो फिलिपी शहर है, ये फिलिपी शहर भी जो है मकिदुनिया प्रांत का एक प्रमुख शहर है। अब इसका नाम फिलिप्पी इस प्रकार से पड़ा, जो सिकंदर महान है, ऐसा ही उनको बोला जाता है। उनके जो पिताजी थे उन्होंने इस नगर को बसाया था और उनका जो नाम था वो फिलिपुस था, तो उनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम जो है फिलिप्पी पड़ा। ये एक रोमी उपनिवेश भी था, मतलब रोमी मुख्यालय या कार्यालय वहां पर थे। एक छावनी वहां, एक टोली वहां पर हुआ करती थी, तो इस प्रकार से उसे रोमी उपनिवेश भी कहा जाता है। इस शहर में कोई भी यहूदी आराधनालय नहीं था, है ना। अगर आपने प्रेरितों के काम 16 अध्याय पढ़ा होगा, जैसा आपको आज मैसेज दिया गया था, तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि जब वो फिलिप्पी शहर पहुंचे तो वो सब्त के दिन प्रार्थना करने कहाँ गए? पढ़ा है क्या आपने? कहाँ गए थे फिलिपुस और उसके साथी? हाँ, माफ कीजिए, पौलुस और उसके साथी कहाँ गए थे? नदी के किनारे गए थे, है ना, क्योंकि वो वहां पर कोई भी जो है आराधनालय नहीं था। वरना आमतौर पर आप पढ़ेंगे कि अपनी सारी मिशनरी यात्राओं के दौरान पौलुस जो है सब्त के दिन या सबसे पहले वो आराधनालयों में, यहूदी आराधनालयों में जाकर प्रचार किया करता था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मकिदुनिया प्रांत है उसमें ये जो थिस्सलुनी के शहर जो था, ये फिलिपी शहर से, मतलब ये दोनों आपस में लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर थे। ठीक है, फिलिपी से सेवा समाप्त करके ये लोग थिस्सलुनी क्यों गए थे, इसीलिए मैंने वो बात लिखी है। लगभग यहाँ से अगर हम भोपाल के पहले जो सीहोर आता है वहां जाएंगे तो लगभग ये दूरी पूरी होती है।
ठीक है, आगे देखते हैं कुछ बातों को। फिलिप्पी शहर में सर्वप्रथम सुसमाचार पौलुस के द्वारा पहुंचा। इससे पहले वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब वो त्रोआस में था, कौन? पौलुस और पौलुस के साथी जब त्रोआस में थे, तो वहां पर पौलुस एक स्वप्न देखता है। वो स्वप्न में ये देखता है कि एक मकीदुनी पुरुष उससे उसे बुला रहा है ना, कि आ और हमारी सहायता कर। इस स्वप्न के दर्शन को पाकर पौलुस को यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो है मुझे उस क्षेत्र में सेवा के लिए बुलाया है। तो पौलुस जो है त्रोआस से लगभग 210 किलोमीटर की यात्रा करते हुए फिलिप्पी शहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो वहां सुसमाचार सुनाता है और हम जैसा पढ़ते हैं वहां कलीसिया की स्थापना होती है। अब फिलिप्पी शहर में सबसे पहले विश्वास में आने वाला जो विश्वासी है वो एक बहन है। उसका नाम क्या है? लुदिया, है ना। जब वो प्रार्थना करने के लिए नदी के पास जाते हैं, तब ये थुआतीरा जो है जगह, वहां की रहने वाली एक ये बहन जो है, ये वचन को सुनती। अनेक लोग वहां पर सुन रहे थे, पर ये वचन सुनती है और जो है एक पहले फल के रूप में, हम पौलुस की सेवकाई के पहले फल के रूप में उस फिलिप्पी शहर में इस बहन को देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पूरा परिवार भी विश्वास करके बपतिस्मा लेता है। तो ये और इसका परिवार सबसे पहले प्रभु में आते हुए हम देखते हैं। उसके बाद हम इस बात को देख सकते हैं कि ये पत्री जो है वो पौलुस जेल से लिख रहा है ना। रोम में पौलुस कैदी है और वहां कैद में होकर इस पत्री को लिख रहा है। पहली बार जब पौलुस फिलिप्पी शहर पहुंचा था, उसके 10 साल के बाद ये पत्री लिखी जा रही है। मतलब जब 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय जब आप पढ़ रहे हैं, उस लूदिया को जब सुसमाचार सुनाया, लूदिया जब विश्वास में आई, इस घटना को 10 साल हो गए हैं। पौलुस ने बहुत सारी और सेवाएं की हैं, अब वो जेल में है। 10 साल बाद ये पत्री फिलिप्पी शहर को पहुंच रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पत्री जो है एपिफ्रोदितुस के हाथ से पौलुस भेज रहा है। पत्री लिखने का संदर्भ यह है कि जब फिलिप्पी की कलीसिया को यह पता चला कि पौलुस जो है वो रोम में कैद कर लिए गए हैं, तो उन्होंने पौलुस का हालचाल जानने के लिए एपिफ्रोदितुस को भेजा, रोम में भेजा, और हाल जानने, साथ ही कुछ आर्थिक मदद और धन लेकर भी भेजा। ठीक है, अब एपिफ्रोदितुस वहां पर गया और पौलुस का हाल जाना, पौलुस को भेंट दी, और उसके बाद एपिफ्रोदितुस जो है वो बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि वो मरने पर था, लेकिन उस बात का जिक्र पौलुस यहाँ पर करता है। लेकिन प्रभु ने दया की कि वो मरा नहीं और वो ठीक हो गया। और फिर पौलुस इपफ्रोदितुस के नाम के हाथों ये पत्री जो है कलीसिया को लिखकर पहुंचा रहा है। इस पत्री को लिखने का जो उद्देश्य है, जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो है, वो यह है कि जो आर्थिक मदद पौलुस को मिली थी, है ना, जो धन इस कलीसिया ने भेजा था, उसके प्रति आभार प्रकट करना। और ये पहली बार नहीं है, परंतु कम से कम 2 या 3 बार, कम से कम इससे अधिक बार जो किया होगा ऐसी उम्मीद है। परंतु इस आर्थिक मदद के पहले कम से कम 2 या 3 बार ये फिलिप्पी की जो कलीसिया जो है, ये पौलुस की अलग अलग समय पर आर्थिक मदद कर चुकी है। और ऐसे ऐसे समयों पर इस कलीसिया ने पौलुस की मदद की है जब कोई भी उसकी धन से मदद नहीं करता था। तो धन्यवाद स्वरूप ये पत्र लिखा गया है, कलीसिया की प्रशंसा करते हुए ये पत्र लिखा गया है। और जो है कुछ आवश्यक प्रोत्साहन देने वाली बातें और कुछ आवश्यक निर्देश जो पौलुस को जान पड़े पत्र में लिखने के लिए, वो पौलुस लिखता है। देखिए, अन्य कलीसियाओं की तरह हम
इस कलीसिया का जब अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसी बात सीधे सीधे नहीं देखते कि इस कलीसिया में कुछ समस्या थी जिसे पौलुस ने एड्रेस करने के लिए पत्र लिखा है, परंतु आर्थिक सहायता जो प्राप्त हुई उसको धन्यवाद देने के उद्देश्य से, उनकी प्रशंसा करने के उद्देश्य से, और बहुत सहज जान पड़ता है कि जब एक अगुवा अपनी कलीसिया को पत्र लिखता है तो जरूर कुछ समझाइश की बातें भी लिखता है, इसलिए ये पत्र लिखा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया, ये पूरे जो है एशिया जो बोला जाता है क्षेत्र, जहाँ हम एशिया करके जब बोलते हैं ना, एशिया माइनर जब बोलते हैं ना, वो पूरे उस क्षेत्र की सबसे पहली कलीसिया थी। आप समझ रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र की सबसे पहली कलीसिया थी फिलिपियो की कलीसिया। और परमेश्वर के वचन बाइबल में ये कलीसिया बहुत ही एक उदाहरणीय कलीसिया के रूप में हम देख सकते हैं। और इसी एक उद्देश्य को या इसी एक बात को हृदय में रखते हुए हमने ये सोचा कि हमें इस कलीसिया से कई बातें सीखने को मिलेगी, तो हमें यह अध्ययन करना चाहिए। आपकी थोड़ा सा और आप उस कलीसिया से और थोड़ा सा जुड़ जाएं, इसलिए ये एक मैप भी मैंने यहाँ पर डाला है। तो ये मैप इस प्रकार से है कि ये जो स्टार आप देख रहे हैं ना, ये पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा का आरंभ है, ठीक है। इससे पहले ये जो डैश डैश करते हुए लाइन देख रहे हैं, आपको याद होगा प्रेरितों के काम में 16 अध्याय के पहले घटना हुई थी। अंताकिया में कुछ लोग आकर सिखाने लगे थे कि क्या कराना जरूरी है, खतना कराना जरूरी है। तो आपको याद है जब उनका बहुत वाद विवाद हुआ तो पौलुस को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? यरूशलेम भेजा गया। तो ये वो है जहां पर यरूशलेम वो आया है। उसके बाद वहां से एक पत्र लेकर लौटा है ना। उस पत्र में लिखा है कि हमारी तरफ से इस प्रकार की कोई भाई लोग नहीं गए हैं, और गला घोटे हुए मांस से और वे विचार से दूर रहना। फिर वो वापस अंताकिया आ जाता है। अब यहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ना, ये लुस्त्रा और जो है दिरबे नाम की जगह, मतलब ये ग्रीन तो मैंने किया है ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पर पौलुस को कौन मिलता है मालूम है? तिमुथियुस मिलता है, और तिमुथियुस को वो अपने साथ लेता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो जो एक कट लगा वो एक तीर का निशान बना है ना, वो एशिया की जगह है। आपको ध्यान होगा प्रेरितों के काम की पत्री में कि परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, याद है? तो वो वहां पर वो घटना हुई है, और वो तीर इसलिए बनाया गया ताकि वो तीर के नीचे जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, वो सारा है वो क्षेत्र जो है जहां पर परमेश्वर ने मना किया कि अभी फिलहाल वहां पर वचन मत सुनाओ। वहां पर वचन पहुंचा बाद में, पर फिलहाल के लिए परमेश्वर ने मना किया, ठीक है। इसलिए कि परमेश्वर ने मना किया था, वो यात्रा आगे बढ़ाते हुए कहाँ आ गए? त्रोआस लिखा हुआ देख रहे हैं आप। वहां वो जगह है जहां पर पौलुस ने सपना देखा था, है ना। परमेश्वर मतलब मकीदुनी पुरुष उसे स्वप्न में दर्शन देके बोल रहा है कि आ हमारे पास आ। और उसके बाद वो आप फिलिप्पी देख रहे हैं सबसे लास्ट में, है ना। वो जो ए है ना, फिलिप्पी के पहले वो पूरा मकुदिनिया है, क्षेत्र है। नीचे आप देखिए थिस्सलुनीकी कलीसिया है, वो सब चीजें जो है। तो पर मकुदुनी प्रांत वो वाला जो हिस्सा है ना, वो पूरा मकुदुनी प्रांत है। पौलुस उस दर्शन को पाकर सबसे पहले जिस शहर में पहुंचता है वो कौन सा शहर है? मकिदुनिया प्रांत का फिलिप्पी शहर पहुंचता है। और इस प्रकार वहां पर वो सेवा करता है। वहां पे उसे बहन किसका नाम देखा था हमने? लूदिया मिलती है। फिर हमने ये वहां उस 16 अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां पर जो है उनको जेल में बंदी कर दिया जाता है। वो सब घटना वहां पर होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर वो वहां से निकल कर थिस्सलुनीके में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये कलीसिया स्थापित हुई पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान। उसके साथ तिमुथियुस भी थे। और ऐसा नहीं है कि ये पत्र लिखा जा रहा है तभी पौलुस का 10 साल बाद उनसे संपर्क हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर इस पत्री को आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसके बीच बीच में भी किसी न किसी जरिए से उनके बीच में कम्युनिकेशन होता था। शायद पत्र भी लिखे जाते हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने केवल इसी पत्र को नोटिस किया है।
क्योंकि इससे पहले भी कई बार आर्थिक मदद इस कलीसिया ने पहुंचाई है। उसका जिक्र आएगा बाद में जब प्रभु के दास लोग इसमें से बांटेंगे। ठीक है, मुझे लगता है इतना परिचय बहुत है। अब हम इस पत्री को आरंभ करते हैं और हम पहली आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियो 1:1 जल्दी से पढ़िए। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। बस काफी है। देखिए पौलुस अपना जो है परिचय देते हुए इस पत्र का आरंभ कर रहा है ना। क्या कह रहा है वो? मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो हम यहां पर सीख सकते हैं वो ये है कि एक विश्वासी होकर मेरी एक आत्मिक पहचान है या एक मेरी आत्मिक बुलाहट है, उसे याद रखना और उसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। देखिए पौलुस जब अपना परिचय दे रहा है तो वो अपनी शारीरिक जो अवस्था है, जो हालात है, उसका बयान नहीं कर रहा है ना। पौलुस इस समय कहां पर है? पौलुस जेल में है। पौलुस ऐसा भी लिख सकता था ना कि मैं पौलुस और तीमुथियुस जो दोनों जेल में बंदी हैं, यीशु मसीह के सेवा के कारण तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कुछ गलत बात है क्या इसमें? नहीं, सही बात है। लेकिन आप पौलुस की अनेक पत्रियों को उठा के देखेंगे तो वो हर बार जब अपना परिचय देता है तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सेवक, प्रभु यीशु मसीह का कैदी, प्रभु यीशु मसीह का दास इस प्रकार करके संबोधित करता है। वो अपनी भौतिक शारीरिक और जो उसकी परिस्थितियां हैं उसका संदर्भ लेकर अपना परिचय नहीं देता, परंतु वो अपने उसकी आत्मिक अवस्था क्या है उसको रेफर करता है, उसके साथ जोड़कर अपना परिचय बताता है। प्रियो, हम पिछले दिनों जब प्रार्थना के लिए मिले थे बुधवार को, तो दूसरा कुरिन्थियों में से हम एक भाग को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। उसकी उस अध्याय का आरंभ इस आयत से होता है कि इसलिए कि जब हमें ये सेवा मिली, और प्रभु के दास इस प्रकार उस प्रार्थना विषय को बांट रहे थे कि हम में से हर एक को क्या मिली है? सेवा मिली है। प्रियो, हम में से हर एक की है ना एक आत्मिक पहचान है, जैसे हम में से हर एक की एक शारीरिक पहचान भी है ना। अभी अभी जब हम आपस में एक दूसरे की शारीरिक पहचान का बयां करते हैं तो कैसे करते हैं कि जैसे अगर आप मेरे बारे में बताएंगे, कोई बताएगा तो क्या बताएगा? ये साइलस हैं जो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये विलियम भाई हैं जो एफआरपी का काम करते हैं, है ना। और ये दिनेश भाई हैं जो एक जो है मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। जोली जो है जो अभी 11th क्लास में पढ़ रहा। आप समझ रहे हैं? ये हमारी पहचान है। ठीक इसी प्रकार हमारी एक आत्मिक पहचान भी है। वो क्या है मालूम है? हम कौन है? हम सब कौन है? हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, है ना। इस पहचान को याद करके हमें अपने जीवन को जीना है। चाहे हम किसी भी पद पर हो, चाहे कुछ भी नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, हम स्टूडेंट हो, है ना, चाहे हम किसी भी हालात से गुजर रहे हो, हमें याद रखना है कि मैं मसीह के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया एक व्यक्ति हूं। देखिए एक विश्वासी जब इस नजरिए के साथ जीवन जीता है ना, तो वो चाहे किस भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए एक फलवंत जीवन जी सकता है या परमेश्वर की इच्छा या सेवा को अपने जीवन में पूरी कर सकता है। सही मानते हैं हम? पौलुस कहां पर है? जेल में है। सेवा हो रही है क्या? पौलुस के द्वारा सेवा हो रही है क्या? हो रही है, हो रही है। जेल में जाने के बाद उसने अपनी परिस्थितियों को इस प्रकार से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि अब तो सब खत्म हो गया है, अब मैं कैद हो गया हूं, अब सेवा सब बंद हो गई। नहीं, इसलिए कि उसने अपने जिम्मेदारियों को समझा
इसलिए कि उसने जाना कि मैं जेल में रहते हुए भी सेवक हूँ। उसने अपनी कलीसिया को धन्यवाद स्वरूप कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द, कुछ निर्देशन देते हुए एक पत्र लिखा। आज भी उस पत्र से हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, है ना? उस समय जो सीखा वो तो सीखा ही सही, लेकिन आज सालों बाद ये पत्र किसके काम आ रहा है? आज के युग में हमारे लिए काम आ रहा है कि हम उस पत्र से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। प्रियो, कई बार है ना, हम हमारे निष्फल जीवन के लिए, हम अपना बाइबल नहीं पढ़ पाने के लिए, ध्यान मनन नहीं कर पाने के लिए, कलीसिया में न जा पाने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति में उन्नति नहीं कर पाने के लिए या सेवा नहीं कर पाने के लिए किसको दोष देते हैं मालूम है? हमारी परिस्थितियों को दोष देते हैं, है ना? कई बार हम अपनी नौकरी या कई 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 प्रकार के हम कुछ बहाने बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर एक व्यक्ति इस बात को हृदय में धारण कर ले या इस बात के लिए अपने आप को समर्पित कर दे कि मैं जहां भी हूं, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जीवित हूं और मैं उसकी सेवा करूंगा, तो क्या होगा मालूम है? वो परमेश्वर के लिए जरूर काम आएगा। परिस्थितियां मेरे और आपके लिए रुकावट हो सकती है, परमेश्वर के लिए रुकावट है क्या? नहीं है। मुझे याद आता है जब हम यूसुफ के जीवन को पढ़ते हैं, मालूम है, उसने उसने परमेश्वर के दर्शन को कहाँ देखा? वो स्वप्न के अर्थों को कहाँ देखा? कहाँ बुझाया? जब वो जेल में था। देखिए, क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति जेल में रहकर परमेश्वर के साथ सहभागिता में न जिए, परमेश्वर उसे केवल निकालने के लिए स्वप्न दिखाए? नहीं। उस जेल में रहते हुए वो अपने परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को जी रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर उन स्वप्नों के अर्थ को प्रकट किया। प्रियो, हम चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, यदि हम समर्पण करें या करना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात को की ओर आते हैं। दूसरी बात हम इसी पहली आयत से सीखते हैं कि मुझे प्रभु के द्वारा दिए गए अगुवों की अधीनता में निरंतर आगे बढ़ते रहना और सिद्ध बनना है ना? मुझे निरंतर आ, 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 प्रभु ने जो अगुवे दिए हैं, जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए जिन्हें रखा है, उनकी अधीनता में निरंतर आगे बढ़ना और आत्मिक जीवन में सिद्ध बनना। अब मैं क्यों इस बात को लिखा है? देखिए, यहाँ पर लिखा है मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। हमने जब प्रस्तावना देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था, तब इस बात को देखा था कि पौलुस ने तीमुथियुस को अपने साथ लिया था, है ना? तब तीमुथियुस पौलुस के साथ उस सेवा में नया था कि पुराना था? एकदम नया था और एकदम जवान भी था, है ना? अब ये पत्र लिखे 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 जाते के समय कितने समय हो गया है? 10 साल बीत गए। इस 10 साल में पता है क्या हुआ? पौलुस बहुत बूढ़ा हो गया है और तीमुथियुस जो है वो जवानी से एक परिपक्व उम्र में आ गया है ना? जिसे एक परिपक्व एक व्यक्ति बोलते हैं ना, उस उम्र में आ गया है। इस बीच में क्या क्या हुआ है बताएंगे? क्या क्या हुआ है जो भी आपको याद आता है? इन 10 सालों में क्या क्या हुआ है? केवल प्रचार ही प्रचार हुआ है? बहुत विरोध भी हुआ है ना? मार मार भी खानी पड़ी है, भागना भी पड़ा है, कई बार भूख और प्यास का सामना भी करना पड़ा है ना? और बहुत अच्छे से तीमुथियुस बढ़िया पेटी बांधकर खतना वगैरह सब करा के ठीक होके कहाँ निकला था पौलुस के साथ? कहाँ निकला था? आप मेरे साथ हैं क्या? कहाँ निकला था? मिशनरी यात्रा पे सेवा करने निकला था। 10 साल बीत गए, कहां पहुंच गया? जेल में पहुंच गया। देखिए, तीमुथियुस के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं, जो ये आयत हमें सिखाती है। मालूम क्या है?
हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक अगुवे को या एक आत्मिक नेतृत्व करने वाले या सिखाने वाले को नियुक्त किया है। अब वो आपकी कलीसिया का अगुवा हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो कलीसिया का कोई भाई हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कम से कम एक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को सोचिए जो पिछले समयों में आपके जीवन में आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए आपके जिसने आपके ऊपर मेहनत की हो या फिर आज मेहनत कर रहा हो। वो ही वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में किस बात के लिए रखा है मालूम है? जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को अपने साथ रखकर सेवा करना सिखाया और उसे एक परिपक्व सेवक के रूप में तैयार किया। क्यों तीमुथियुस एक परिपक्व और उदाहरणीय जवान से एक उदाहरणीय सेवक के रूप में बन पाया मालूम है? क्योंकि उसने अपने अगुवे के अधीनता में परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन जिया। ध्यान दीजिए, अगुवे की अधीनता में परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन। आप बाइबल के नए नियम की पुस्तक को उठा के देखिए, आप बार बार इस प्रकार का एक चित्र पाएंगे जहां पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीना चाहता है उसे ट्रेंड करने के लिए कोई ना कोई उसके साथ है। पौलुस को किसने ट्रेंड किया था? बरनबास ने ट्रेंड किया था। बिल्कुल सही है ना? तीमुथियुस को किसने ट्रेंड किया? पौलुस ने ट्रेंड किया। 12 चेलों को किसने ट्रेंड किया था? प्रभु यीशु मसीह ने ट्रेंड किया। ये सिद्धांत है। मेरी जानकारी में नहीं है कि एक विश्वासी को परमेश्वर अकेला छोड़ देता है। ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत नहीं है। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम इस बात के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं कि परमेश्वर ने जिन लोगों को हमारे ऊपर ठहराया है, जो हमें आत्मिक रीति से बढ़ाए, पालन पोषण करे, उनके प्रति क्या करना है मालूम? सबमिट करना। होता है क्या है मालूम है? हम सब कई बार ऐसा चाहते हैं कि हम तीमुथियुस के समान बन जाए, परंतु तीमुथियुस के समान समर्पण, आज्ञाकारिता या सहने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती। हमें हमारे जो बड़े अगुवे हैं, कलीसिया के एल्डर या सेवक हैं या सिखाने वाले हैं, जब तक अच्छे-अच्छे से सिखाते रहते तब तक ठीक है। फिर जैसे ही वो हमारे जीवन के अंदरूनी हिस्सों को खुरेदते हैं ना कि नहीं-नहीं यार ये गलत है यार, ये चलेगा नहीं, ऐसा मत करो। क्या होने लगता है मतलब बुरा लगने लगता है। हैं, धीरे से कन्नी काटने लगते। यही कारण है कि कुछ समय विश्वासी लोग आते हैं, सेवकों के साथ रहते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है मालूम है? वो या तो पीछे हट जाते हैं या फिर वो वहीं है ना? उन्नति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कीमत चुकाने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब जेल जाने की बारी आई तो तीमुथियुस ने ऐसा नहीं बोला कि भैया अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। कहाँ पहुंचे थे? पहला शहर कौन सा था? फिलिप्पी शहर। फिलिप्पी शहर आते ही कहाँ पहुंच गए? जेल पहुंच गए। अब तीमुथियुस जो था वो पौलुस को पहले से नहीं जानता था। मालूम है क्या आपको ये बात? देखिए, बहुत कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर जितना संदर्भ है उससे समझ में आता है कि पहली बार ही मुलाकात हुई थी पौलुस और तीमुथियुस की। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कुछ अगुवाई दी कि पौलुस उसको साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गया और तीमुथियुस भी जाने के लिए तैयार हो गया। और सेवा के लिए पहुंचे ही थे, पहले तो मना कर दिया कि वहां मत जाओ, फिर जहां पहुंचे वहां सीधे कहां पहुंच गए? जेल खाने में पहुंच गए। तीमुथियुस लौट के आ नहीं गया कि ये तो गड़बड़ हो गई भाई, सेवा के लिए निकले थे, अब सेवा नहीं हो रही, कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए, है ना? और कोड़े भी खाए उन्होंने वहां पर। नहीं लौटा। किस पे भरोसा था? परमेश्वर पर भरोसा था और परमेश्वर ने जिसे अगुवे को साथ में रखा था उस पर भरोसा था। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे। मैं एक और बात बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जिन लोगों को
चाहे वो कोई भी हो, जैसा मैंने पहले बताया, आपके परिवार के जन हो सकते हैं, कलीसिया का जन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप रिश्तेदार हो सकते हैं। एक बात याद रखना कि जब वो आपको शिष्यता में बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक हद तक ही आपके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। आप याद रखना इस बात को। वो आपको प्रेम से समझाएँगे, हो सकता है थोड़ा ज़रूरत पड़ने पर कड़े शब्दों से भी बोल दें, लेकिन इसके बाद उनकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। वो उतना ही वो कर पाएँगे। अगर उस धीरे से, प्यार से पुचकारने को, समझाने को, या कई बार हो सकता है कि बहुत फर्मली या थोड़ा ताड़ना की बात में समझाने तक अगर समझ जाएँ तो ठीक है, वरना क्या होगा मालूम है? बस उनकी सीमा समाप्त हुई, अब आप ज़िम्मेदार हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि आपको हाथ पकड़-पकड़ कर कोई बाइबल पढ़ाएगा, तो कोई नहीं पढ़ाएगा। यदि आपको हाथ पकड़-पकड़ कर कलीसिया में कोई लाएगा, तो कोई नहीं लाएगा। अगर आपको हाथ पकड़-पकड़ कर पवित्र जीवन का पाठ सिखाएगा, तो कोई नहीं सिखाएगा। परमेश्वर ने बहुत सीमित, आपको मालूम है परमेश्वर कैसी आवाज में बात करता है? चिल्ला के बात करता है? कैसी आवाज में बात करता है? धीमी आवाज में बात करता है। आप याद रखिएगा, सच्चे अगुवे जो होते हैं ना, वो धीमी आवाज में ही बात करते हैं। धीमी आवाज में, मैं अगुवों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि उस धीमी आवाज को हमें सुनकर प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। प्रभु सहायता करे। हम अगली बात की ओर आते हैं। यहां पर लिखा है कि मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि आत्मिक बातें केवल आत्मिक लोगों को संबोधित की जाती है या आत्मिक लोगों को सिखाई जाती है, संसारिक लोगों को नहीं, है ना? और दूसरी बात, जो आत्मिक बातें और निर्देश होते हैं, जो परमेश्वर के वचन जो कलीसिया में सिखाए जाते हैं, वो समान रूप से सबके लिए एक जैसे होते हैं, है ना? पौलुस किसको लिख रहा है? फिलिपियों की पत्री को लिख रहा है। फिलिपियों के विश्वासियों को पत्र लिख रहा है ना? ऐसा नहीं है कि इपिफ्रुदितुस उसको जाके बोला है काम करना, भीड़ इकट्ठी करके सबको सुना देना, ऐसा बोला क्या? नहीं। किसको बोला? विश्वासियों को सुनाना। आप समझ रहे हैं कि जब परमेश्वर के वचन आपको कलीसिया या किसी भी रूप में बांटे जाते हैं, वो मुख्य रूप से आप ही के लिए तैयार किए गए हैं। परमेश्वर द्वारा वो आपके लिए भेजे गए। संसारिक लोगों का इससे कोई अर्थ नहीं है, न वो इसे समझ सकते हैं, न इनके लिए है। दूसरी बात, ये समान रूप से सब पर लागू होते हैं। मतलब जब अभी हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, चाहे मैं इसे बांट रहा हूं, ये मेरे लिए भी समान रूप से है। जब परमेश्वर का वचन कलीसिया में बांटा जाता है, तो वो बच्चों, भाई बहन, अगुवों, प्राचीन, सेवक, बांटने वाले, सुनने वाले, सब के लिए समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये पत्र आया तो पौलुस ने ऐसा बोला कि ठीक है, प्राचीनों, सेवक तो बढ़िया है, ये जनसाधारण को सुनाना, उनको करेक्शन की जरूरत है, ऐसा नहीं है ना? समान रूप से परमेश्वर का वचन हमारे पास दिया जाता है। इसलिए मैं और आप जब वचन सुनते हैं, समान रूप से ध्यान से सुनना और उसके प्रति संवेदनशील होना और अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। अगली बात की ओर आते हैं। इसकी दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, पौलुस लगभग अपनी हर पत्री में इस शब्द को बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब अनुग्रह मतलब क्या होता है? जिसके योग्य नहीं वो मिलना। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यहां पर जब पौलुस इस बात को लिख रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, इसका मतलब ये उस अनुग्रह के विषय में नहीं है जो उद्धार प्राप्त करने के समय हमें मिला है, परंतु जैसे उद्धार प्राप्त करने के समय
हम परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त हुए, मतलब हम उद्धार प्राप्त करना मतलब छुड़ाया जाना। हम अंधकार के वश से, शैतान के राज्य से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुए अनुग्रह से। ठीक वैसे ही मसीही जीवन जीने के लिए भी हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। मतलब हमें अंधकार और के राज्य और शैतान की बातों को ना कहकर, उससे अलग रहकर परमेश्वर से लिपट कर जीने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। देखिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 16 आयत पढ़िए, क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। इब्रानियों 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट बार बार आकर अनुग्रह मांगना है। क्यों मांगना है? उद्धार पाने के लिए। क्या लिखा है वहां पर? क्या उद्धार तो हो चुका है ना? क्यों मांगना है फिर? वहां पर क्या लिखा है? ताकि जब जरूरत हो तब क्या मिले? मदद मिले, अनुग्रह मिले, है ना। पौलुस अपने जीवन में अनुग्रह कैसे मिलता है, अनुग्रह के से कैसे जिया जाता है, उसके बारे में सिखाते समय इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि मुझे एक शैतान का दूत क्या करता है? घों से मारता है। अब मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर इसे दूर कर, तो परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे हम अपना उद्धार करने में सक्षम नहीं है ना, वैसे ही हम अपनी ताकत से, इस शरीर की ताकत से आत्मिक जीवन जी नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? आप इस बात को लिख लीजिए कि मैं अपनी ताकत से आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। मैं अपनी ताकत से परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकता। मैं पाप को ना नहीं कह सकता। मैं आज्ञा नहीं मान सकता। मैं क्रूस नहीं उठा सकता। मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। पौलुस बार बार इस आशीष वचन को क्यों बोलता है मालूम है? ताकि जैसे पूरी शुद्धता के साथ उद्धार के समय अंधकार के राज्य से अलग होकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए, वैसे ही पूरी शुद्धता और खराई से इस वर्तमान समय में शैतान और अंधकार की बातों से दूर रहकर पूरी शुद्धता के साथ परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी सके। किस बात की जरूरत है? अनुग्रह की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़िए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21वीं आयत। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। मैंने बहुत सालों पहले जॉन कुरिन अंकल का एक मैसेज सुना था मोबाइल में, और मुझे याद भी नहीं मोबाइल में सुना था या सीधे किसी कॉन्फ्रेंस में सुना था, पर वहां पर वो इस आयत को कोट करते हुए इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर ने ये पूरे वचन एक विश्वासी को, कलीसिया को देकर, जिसमें उन्होंने इतनी सारी आज्ञा दी है, पवित्र बनो, ये करो, वो मत करो, ये सब लिख के दिया है। और उसके बाद आखिरी में क्या लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। अनुग्रह के बिना मसीह जीवन जीना असंभव है। परमेश्वर सहायता करे। इस अनुग्रह को परमेश्वर से मांगना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है क्या जहां बार बार आप पराजित होते हुए आए हैं, जहां आप संघर्ष करते हैं, जहां आपको ऐसा लगता है यार मेरे से ये हो नहीं पाता? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से प्रार्थना में अनुग्रह मांगिए। आप बोलिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ये बात ना करूं। मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं इस विचार पर जय पा सकूं। मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ऐसा करूं। मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ऐसा ना करूं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे ना, आप विजय पाएंगे। प्रभु सहायता करे। अगली बात, वहां पर पौलुस लिखता है, न केवल अनुग्रह परंतु तुम्हें क्या मिलती रहे? शांति मिलती रहे। अब देखिए, ये वो शांति नहीं है जो उद्धार के समय हमें प्राप्त होती, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है
इस धरती पर जीवन जीते जीते भी हमें शांति की आवश्यकता है ना? और वो शांति काहे से मिलती है मालूम है? परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर के सम्मुख वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, कलीसिया में जाने से, आज्ञाकारिता से, इन सब से प्रभु परमेश्वर हमें एक शांति देते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए नए नियम की पुस्तक पर, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले परमेश्वर जो हमारे जीवनों को क्या देता है मालूम? शांति देता है, फिर आज्ञाएं देता है ना? जब आपको ध्यान है, मैंने वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो नाव में थे, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या किया? उनके पास जाकर, याद है आपको? उनसे कहा मत डरो। सबसे पहले उन्हें कंफर्ट किया, सबसे पहले उन्हें शांति दी। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले दर्शन दिया तो क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे बताइए, एक व्यक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर कब होता है? जब उसका चित्त शांत होता है या फिर वो तनाव से भरा होता है? वो शांत होता है। ये इसके लिए बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आमतौर पर जो मोटिवेशनल जो थॉट्स शेयर करते हैं या डॉक्टर बोलते हैं कि तनाव से मुक्त रहो तो और ज्यादा इफिशिएंट होकर अपना काम कर पाओगे। ये कहाँ से निकला है मालूम? ये परमेश्वर के हृदय या परमेश्वर के वचन से निकली हुई एक बात है। परमेश्वर आपको शांत करते हैं, आपके जीवन में कंफर्ट देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको धन दे देंगे जिससे आप शांत हो जाए, नहीं। आपको नौकरी में सब ठीक कर देंगे, नहीं। परमेश्वर ऐसा कोई वायदा नहीं करते, परंतु परमेश्वर ये बोलते हैं कि मैं निर्धनता में भी शांति दे दूंगा कि तुम अपना आत्मिक जीवन जी सको, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सको। उस शांति के बाद परमेश्वर हम अपना जुआ हम पे रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। और उसके बाद क्या कहा? मेरा जुआ उठा लो। प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये इस दुनिया को आप ध्यान से देखिए। पता है बहुत शोर है इसमें, बहुत कोलाहल है क्या? हम एक ऐसे मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं जहां पर शोर ही शोर है। इस शोर के बीच में शांत रहने की आदत डालिए, ध्यान मनन करने की आदत डालिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, उसकी धीमी सी आवाज सुनने की आदत डालिए। आप शांति पाएंगे और उसके बाद समय आएगा जब परमेश्वर अपना जुआ आप पर रख देगा। परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर के पास अनुग्रह मांगने जाना है, शांति मांगने जाना है। जब परमेश्वर ये देंगे तो परमेश्वर की सेवा करना है। इस जेल में जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, मुझे बताइए, परिस्थितियां इतनी नकारात्मक है, पौलुस शांत है, अनुग्रह से भरा हुआ है या नहीं है? तभी ये सेवा कर पा रहा है। परमेश्वर सहायता करे इन वचनों को समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।